एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक जनाब ये है कि कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं और आप पे नज़र भी रख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर की क्या है? Ace of Cup, High Priestess, ओके। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और आप पे नजर रख रहे हैं? ओके, आपको पता है कि आपसे कौन सी पर्सनैलिटी बात करना चाहती है। ये वो पर्सनैलिटी है जो अपने दिल की बात कभी भी नहीं बताती। मैं लव कनेक्शन पे ही कहूँगी कि कोई ऐसा लव कनेक्शन है आपका, हो सकता है आपके सिबलिंग्स में से हों, आपके कज़न्स में से हों, आपके दोस्तों में से हों। मोहब्बत तो सबसे ही अनकंडीशनल इंसान करता है। आपको पता है कि कौन-सा पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। ये वो पर्सन है, ये वो पर्सनैलिटी है जो अपने दिल की बात बहुत आसानी से नहीं बोल पाती। हर चीज़ बहुत छुपा के रखी हुई है और अब आपने या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है, ये पता करने के लिए कि ये पर्सनैलिटी खुल के कब बोलेगी। या तो आपके दिमाग में ये बात खुद ही आई है, आपकी सिक्स्थ सेंस ने आपको कहा है कि आप थोड़े दिनों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएँ। अगर यहाँ कोई फीलिंग हुई तो फिर ये आपसे राब्ता करेगी ही या करेगा ही पर्सन। वरना अगर कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, आपको ही सिर्फ़ एक तरफ से मोहब्बत फ़ील हो रही है, तो हो सकता है कि ये कनेक्शन ख़त्म होता है। ओके? आप खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं और आपने ये बात इनसे छुपाई हुई है कि आपने गार्ड अप इस वजह से किया है ताकि ये पर्सनैलिटी अपने खोल से निकले, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है जिससे आपका वास्ता पड़ा है। ये खुल के कोई बात करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ओके, आपसे जो बात करना चाहते हैं, जो आप पे नज़र रख रहे हैं, ये वो पर्सन है जिसको खुद आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है। इन्होंने नहीं डाला है आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपने इनसे बात करनी बंद की है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ताकि ये अपने दिल की बात खुल के आपको बता सकें। या तो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करें या फिर ख़त्म कर दें। ओके? ये आपकी तरफ से हुआ है सारा मामला। आप म्यूजिशियन की एनर्जी में मैं कह रही हूँ ना कि आपने ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पैदा की है ताकि आपको एक रोशनी का रास्ता मिल जाए। या तो आप इस रिलेशन में रहें या फिर आप वॉक अवे कर जाएँ। ये जो आपको वाइब आ रही है कि ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर करते हैं तो बोलें, नहीं करते तो ख़त्म करें इस मामले को। ठीक है? आप इस पोज़ीशन में हैं। ओके। इस पर्सनैलिटी की क्या सोच है जो आप पे नज़र रख रहे हैं? बेसिकली ये पर्सनैलिटी छुप के मोहब्बत करने वालों में से। ये खुल के मोहब्बत नहीं करेंगे, ना ये बोलेंगे। आपको ही इनसे कहना पड़ेगा। ये इस चीज़ के इंतज़ार में और आप कहना नहीं चाह रहे। आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है कि बोलो ताकि आगे कुछ मामला चले। और अगर ये नहीं बोलेंगे तो आप या नहीं बोलेंगी तो आपने ये मामला ख़त्म करने तक का सोच लिया। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत। आपको पता है कि ये बात ये छुपा रही है पर्सनैलिटी, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, कि इनको आपसे मोहब्बत है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जो पर्सन बोल नहीं रही या बोल नहीं रहे, इतने मैसेजेस मेरे कार्ड्स। ओके, ये जो बोल नहीं रहे इनकी क्या, अरे क्या सोच है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सोच क्या है? 7 ऑफ सोल्स, ओके। 2 ऑफ कप, 9 of pentacles, 7 of pentacles,
आता है हाई प्रिस्टेस। ओके, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ये पर्सनालिटी भी है, साथ में इनको या तो पहले किसी से इनका रिलेशन रहा है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और अब इनको आपके साथ वाइब्स तो आ रही हैं कि आपसे इनको मोहब्बत हो गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी आ रही है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और आप फैसला करने वाले इंसान हैं, ठीक है। इनको पता है ये जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है उसमें इनको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और फैसला करने वाले इंसान हैं। ये आपको 7 और 7 दोनों तरफ 7 आया है। ये आपको हो सकता है 7 साल से जानते हैं या 7 महीने से जानते हैं। 7 हफ्ते तो बहुत ही कम टाइम है, लेकिन अगर 7 हफ्ते से भी जानते हैं तो इनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इनके बारे में आपने सारी जो मालूमात है वो आपके पास है। आपको लोग इनके बारे में ख़बर देते रहते हैं। ये अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो भी इनकी फ़ील्ड है, ये एक्सपर्ट हैं अपने काम में। दूसरा ये कि काम की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। ये वो वाली पर्सनैलिटी है कि इंडिपेंडेंसी, शादी और ज़िंदगी, बस। ये मोहब्बत करने वाले, यानी कि अगर किसी से अफेयर हो भी गया तो उससे फ़ौरन शादी करो और मामला एक तरफ करो। ये वो वाली पर्सनैलिटी, ओके। लेकिन इनको ये वाइब्स आ रही हैं आपकी तरफ से कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ओके, क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। इनकी सिक्स सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरह, ठीक है। जो आप पे नज़र रख रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपकी टूवर्ड्स इनकी, चलें प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ wands, 2 of wands, ओके, 8 ऑफ कप, ओके। आप दोनों, ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों तरफ हैं। ये पर्सनैलिटी नहीं कहने वाली आपको, ये पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं कहेगी आपको कि इनको आपसे मोहब्बत है। आपको खुद कहना पड़ेगा, आपको खुद कहना पड़ेगा। अभी भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसेंटली देखा होगा कि फीमेल्स भी जो हैं वो कह रही हैं कि मैंने खुद इससे बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि मेल जो है वो फीमेल को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन अब ये मामला हो गया कि उनको पता चल जाता है, जब 2 लोग एक साथ होते हैं उनको पता होता है कि इसने कभी नहीं बोलना, क्योंकि रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा होता है बाज़ लोगों को। बाज़ लोगों को बिल्कुल नहीं होता, और जिनको रिजेक्शन का डर नहीं होता वो हर बात अपने दिल की बता देते हैं लोगों को, ठीक है। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं निकल आइए और आप इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है। दूसरा ये कि इन्होंने गार्ड अप कर लिया कि ठीक है, अगर इससे बात नहीं हो रही तो ओके, आई एम फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। अगर इसको नहीं पता चल रहा कि मुझे इससे मोहब्बत है या मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ या करता हूँ तो ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, दूर से देख लूँ, दूर से कभी मेरी इससे बात हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतने कन्फ्यूज़ हैं कि ये इस चीज़ को भी क्लैरिफ़ाई नहीं कर पा रहे कि आपको इनसे मोहब्बत है या नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 2-3 लोग इस तरह के हैं जो उतना ही टाइम देते हैं, उतनी ही मोहब्बत देते हैं जितनी आप दे रहे हैं, ठीक है? तो और दोनों तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सोर्ड्स का कार्ड है, सॉरी। तो ये किंग जो है बहुत कोल्ड बिहेवियर होता है इनका। ये अपने दिल की बात कभी नहीं बता सकती पर्सनैलिटी, ओके? तो अगर आप इस कनेक्शन में हैं, कौन आप पे नज़र रख रहा है? नज़र ये भरपूर रख रहे हैं आप पे या रख रही हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं, ये बात आपको खुद इनसे कहनी पड़ेगी कि आप इनके साथ लव कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं या आप इनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये बात आपको बोलनी पड़ेगी जनाब। तो 3D में देख लेती हूँ मैं आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सिर्फ 3 कार्ड आपकी तरफ से लूँगी और 3 कार्ड मैं इनकी तरफ से लूँगी। खोलेंगे हम साथ ही दोनों के कार्ड्स, ताकि पता चल जाए। ये कार्ड्स वही बहुत ही जज्बाती होके बाहर आ गए। 1, 2 ये आपके लिए है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ कप, ओके। और आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है जनाब?
ये एक कार्ड 4 दफ़ा मैं इसको अंदर कर चुकी हूँ और ये 4 दफ़ा आया है। ये सीधे ही आ रहे हैं, इनके कार्ड जो हैं वो सीधे-सीधे आ रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं आपकी तरफ से, आप क्या कहना चाहते हैं अगर इनसे कुछ कहते तो? अब देखें रीडिंग में आप ये आ रहा है कि आप इनसे कह रहे हैं कि तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो गलत काम करूं, यानी कि आपको इतना गुस्सा आया हुआ है। अब आप अपने दिमाग पे होता है, आप जिस तरीके से भी इस जुमले को ले लें, बैड थिंग्स तो बहुत सारी होती हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं, आप इनको ख्वाबों में भी देखते हैं बहुत ज़्यादा। और आप इस कार्ड पे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है कि तुम चाह रहे हो कि मैं ये चाह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊं। गुस्सा होगा तो जाहिर बात है आदमी गुस्से में कुछ गलत बात बोल ही देता है और कुछ और भी गलत हो सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत इनके टू वर्ड, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। दे आर वेटिंग फॉर यू। और क्या चाहिए, कार्ड ऐसे ही आते हैं। हो सकता है ये अपनी आदत के बारे में कह रहे हो कि मेरा दिल चाहता है काश मेरी आदत ऐसी ना होती, मैं सब कुछ खुल के बता सकती या बता सकता तो फिर मैं पहली फुर्सत में कह देता, ये कह देती कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये विश कर रहे हैं इस चीज़ में कि काश बातें ऐसी ना होती। एडवाइस क्या आ रही है आप लोगों के लिए? एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड में आपके पार्टनर के लिए ली लूँगी। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है? आपको ही करना पड़ेगा, ये मैं पहले ही कह रही हूँ। म्यूजिशियन की एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप और आपको ही करना पड़ेगा। ये तो इंतज़ार ही करते रहेंगे, 7 महीने और मज़ीद इंतज़ार कर सकते हैं ये 7 साल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़ा आया है इस पर्सनैलिटी के लिए। ये कभी नहीं बोलेंगे, जो कुछ करना है वो आपने करना है, आपने मैनिफेस्ट करना है। और अगर आपकी सिक्स सेंस कह रही है कि आपको कर गुज़रना चाहिए तो आप कर गुज़रें, बोल दें, देखा जाएगा। तो ये आपकी रीडिंग है। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है और क्यों रख रहा है? ये वो पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं और आप भी इनको पसंद करते हैं। सब कुछ करके देख लिया आपने, तो बोल के भी देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना हो जाएगा, लेकिन हसरत तो नहीं रहेगी कि आपने बोला नहीं था। ठीक है? तो अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।